सभी को नमस्कार। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखिए भी, सबसे पहले आपको इसका बेस कर देता हूँ, इसका बेसिक जो बात है वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, जैसे कोई भी वस्तु है वो 100 रुपए की है। कितने की है? 100 रुपए की। उसके बाद में क्या करना है, आपने 100 रुपए के ऊपर के बोलते हैं ना, इसने 20% उसने लाभ कमाया है, इतने परसेंट। तो मैंने कहा भी इसके ऊपर क्या किया, 20% लाभ कमा लिया। भी क्या कमा लिया? 20% लाभ। तो 100 रुपए की थी, 100 रुपए की जो वस्तु उसका 20% निकालेंगे तो 10% करेंगे, 10 20% कितना आ जाएगा? 20 हुई। तो 120 रुपए की क्या है, वो वस्तु मैंने बेच दी हुई। कोई भी वस्तु थी उसको 100 रुपए में मैंने खरीद लिया और बेच दिया, यानी जिस मूल्य पर हम खरीदेंगे भी, जिस मूल्य पर हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। अभी क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता हमारा ये। ठीक है, सीपीवी इसको बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। फिर जिस मूल्य पर उसको सेल करेंगे यानी बेच देंगे भी, वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। भी कौन सा हो जाएगा? विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे इसको? सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस बोलेंगे भी, यानी उस मूल्य पर हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया भी। ये हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने रुपए में मैं वस्तु खरीद लिया? 100 रुपए में। फिर हमने क्या किया? विक्रय मूल्य, इसको बेच दिया, सेल कर दिया। सेल करने को क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस भी। कितने में? 120 रुपए में। तो प्रॉफिट अभी कितना हुए हैं? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 100 रुपए की वस्तु में 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 120 से बेचती तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? हमें भी 20% का प्रॉफिट हो गया। या फिर मैं ये कहूँ कि क्या हुआ, उसने 100 रुपए की वस्तु थी भाई, उसने बेच दी कितने की? 80 रुपए की। तो अब की बार हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कितना रहेगा? 80 रुपए रहेगा। कितना रहेगा? 80 रुपए। अब 100 रुपए की थी, बेची कितने की है? 80 रुपए की। अब की बार क्या हुआ है? बात वही है, 20 रुपए का। वहां पे क्या हुआ था? प्लस हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ है? माइनस हुई, लॉस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया, यहाँ नहीं होगी। तो अब की बार उसने क्या है, कोई वस्तु 100 रुपए की परचेज की थी। ये किस कंडीशन में होता है कि जब आपके पास में आपने कोई वस्तु खरीद ली, खरीद करके वो सेल नहीं हो रही, बिक नहीं रही है, तो उसको हम क्या करते हैं? चलो दुकान से हटा पाओ उसको भी। उस टाइम पे हम क्या करते हैं? उसमें 1-2 रुपए का, 10-20 रुपए का क्या है? लॉस खा लेते हैं, इसलिए इसको सेल कर दो भी। तो अब क्या थी, ये वस्तु इसने 100 रुपए की परचेज की, लेकिन सेल कितने में कर दी हुई? 80 रुपए की सेल कर दी। तो अब उसको 20 रुपए का क्या हुआ? 20 रुपए का क्या हो गया भाई? हानि। यानी 20 रुपए का है, फिर 100 रुपए पे हम देखें तो 20% लॉस हो गया। उसको कितना परसेंट हो गया? 20% भी। तो इस टाइप से अगर आप हमें, और इसके अंदर एक चीज और आती है, वो आपको सिखाता हूं मैं। देखिए, ये तो आपको मैंने बता दिया, उसने परचेज कर ली और उसने बेच दिया। अब देखिए भाई, एक चीज और बताता हूं आपको। इसके अंदर क्या किया, आपने कोई वस्तु बनाई है या फिर आपने कोई वस्तु ली 100 रुपए की, फिर आपने क्या किया, उसके ऊपर 20% उसमें ऐड कर दिए। तो अब वो वस्तु कितने रुपए की है? 120 रुपए की। तो अब आपने क्या किया, आपकी वस्तु पर क्या कर दिया? एमआरपी छाप दिया भाई। क्या कर दिया आपने? एमआरपी छाप दिया, यानी एमआरपी कितना उसका? 120 रुपए। फिर आपने क्या कहा भाई, मैं इस वस्तु के ऊपर है ना 10 रुपए की छूट दे रहा हूं। 10 रुपए क्या दे रहा है भाई? छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। तो एमआरपी के ऊपर बोल देना मैंने 20% डिस्काउंट दिया जी आपको, 20% दिया है, 30% दिया है। जो डिस्काउंट होता है वो कैसे होता है? अब देखिए, डिस्काउंट कैसे दिया जाता है आपको भी। कोई भी वस्तु 100 रुपए की है, जब 100 रुपए की वस्तु को उसने 20% बढ़ा दिया पहले ही, तो 100 रुपए की वस्तु को जब 20% बढ़ाया तो उसका एमआरपी कितना हो गया? 120 रुपए। अब इसने क्या कहा कि इसके ऊपर मैंने 10% की क्या दे दी हुई? छूट दे दी। क्या दे दी? 10% की छूट। अब इसका 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 120 में से 12 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 108 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108 रुपए। तो अब देखिए, अब आपको क्या हुआ है? अब भी आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि वस्तु आपकी क्या रुपए की है? 100 की। आपने बेच दी कितने की? 8 रुपए की, 108 रुपए की, सॉरी। तो आपको 8 रुपए का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। और 100 रुपए पे हुए हैं तो 8% आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा भी। ये एमआरपी वाली बात समझ में आएगी। या फिर कई दुकानदार क्या करते हैं, देखिए इसी में आपको बताता हूं। वस्तु आपकी है
100 रुपए की वस्तु है और उसके ऊपर क्या कर दिया, एमआरपी कर दिया भाई 150 रुपए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या उसने, वस्तु तो 100 रुपए की है, जो आपकी वस्तु है, जो आपके कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी सामान लगा लीजिए, वो क्या रुपए का है, 100 रुपए का, लेकिन उसके ऊपर एमआरपी कर दिया कितना, 150 रुपए। अब आपको क्या कहेगा वो कि मैंने इसके ऊपर क्या किया भाई, 20% की क्या दे दी, छूट दे दी, 20% की, 20% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया भाई, क्या दे दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब खुश हो जाएंगे, मतलब इसने 20% डिस्काउंट दे दिया, हमें तो कितना दे दिया, 20%। अब इसका 20% निकालेंगे तो 150 का 20%, देखिए भाई आपको मैंने सिखाया था परसेंटेज में, 150 का 10% निकालेंगे, तो 10% निकालने के लिए क्या जीरो उठाएंगे भाई, 1, तो 10% कितना आ गया, 15, तो 20% कितना हो जाएगा, 30। तो इसने क्या किया, 30 रुपए की क्या देती भाई, छूट, तो क्या रुपए में मिल गई हमें वो चीज भाई, 120 रुपए में क्या कर दी उसने, सेल कर दी। ये हमारा क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस भी 120 रुपए क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब 150 रुपए हमारा क्या है, एमआरपी रेट है, छूट कितनी मिली, 20 रुपए की, आपने बेच दी 120 रुपए की, वो वस्तु आपको क्या रुपए की पड़ी थी, 100 रुपए की पड़ी थी, लेकिन बेची कितने की, 120 की, तो आपको 20 रुपए का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा भाई, आपको क्या हो जाएगा, 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। 100 रुपए को है तो कितने परसेंट का हो जाएगा भाई, आपको 20% का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भी। ये चीज भी आपको, जब हम ये प्रॉफिट लॉस करेंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन है कि आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं है, क्रय मूल्य आपको मिलेगा, विक्रय मूल्य, ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, ये हमारा क्या है, एमआरपी है। आपको ये 3-4 चीज ऐसी है जो आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी भी। तो जब इस टाइप की चीज देखने को मिलेगी और इन चीजों को हम जानते पहले ही, क्या है, इन चीजों को हम पहले ही जानते हैं, तो हमें जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें समस्या नहीं होगी। एक तो आप देखते हैं कोई हम कहीं पे भी गए, शादी में गए, किसी भी फंक्शन में हम गए और वहां पे हर बंदा नया मिले, हमें क्या मिले, हर बंदा नया मिले, तो क्या हुआ, थोड़ा अजीब फील होगा। ये कि हम किसी को नहीं जानते, वहां पे सिर्फ एक जिसकी शादी सिर्फ उसी को जानते हैं, उसके पास जाएंगे, उसको कार्ड दिया, फोटो खिंचवाया, खाना खाया, चलो वापसी, ठीक है। लेकिन एक जब हम ऐसी शादी में गए, अपने सभी यार दोस्त मिल रहे हैं, जितने बंदे मिले लगभग मैक्सिमम लोग आपको जानते हैं, तो वहां पे मजा आएगा, वहां पे आप अच्छा एंजॉय करोगे उस शादी को। हर बंदे से मिलेंगे तो वहां पे क्या करोगे, आप प्रत्येक बंदे से मिलोगे, एंजॉय भी करोगे, एंजॉयमेंट आपकी अच्छे तरीके से हो जाएगी, उस शादी को आप क्या करोगे, एंजॉय करोगे, क्योंकि वहां पे क्या है, मैक्सिमम लोग क्या है, आपको जानते हैं, आप उन लोगों को जानते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है, आपको जो चीज मैंने आपको समझा दी, इन सभी से आपने दोस्ती कर लेनी है, क्या कर लेनी है, दोस्ती कर लेनी है। जब आप इनके फ्रेंड बन जाओगे, आपने इन सबसे दोस्ती कर ली, सारे आपके फ्रेंड हो गए, एक ने गर्लफ्रेंड बना लिया, एक ने बॉयफ्रेंड बना लिया, एक ने कुछ बना लिया, एक ने कुछ हुई। तो जब आपने इसको गर्लफ्रेंड बना लिया, जब आपको आपकी गर्लफ्रेंड मिलेगी शादी में, खुश हो जाओ, तू भी आ गई है, ठीक है, आपका फ्रेंड मिल गया, अच्छा तू भी आया हुए, आपको जो ये मिलेगी ना सारी चीज, अब आपने क्या करनी, इनसे दोस्ती करनी है, इनको इनसे क्या है, जान पहचान बढ़ानी है। जब आप इनसे जान पहचान बढ़ाओगे तो आपको जब ये पेपर में मिलेंगे, किसी भी सब में मिलेंगे, तो आपको समस्या नहीं आएगी, आपको पता है, आप इनको जानते हैं, मिलते आपको हेलो कैसे हो, है ना, और इसको क्या है, सेकंड का सब निकाल दोगे। अभी एक तो अननोन बंदे से हम मिले, हमें पता नहीं बंदे का नेचर कैसा, एक हम उस बंदे से जिसको हम जानते हैं, तो उसके साथ में उस हिसाब से हम क्या है, बात कर सकते हैं। तो सेम बात इसकी है, यानी अगर आपको ये पता है कि ये समय इस टाइप का है, इस समय ये चीज है, उन चीजों को हम जानते हैं, हमें पता है, तो फिर क्या है, उस सम को करने में मजा आता है। तो उस सब जब इस टाइप के जब हम सम करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब प्रॉफिट और लॉस का जो बेसिक था वो मैंने आपको समझा दिया, अब इसके क्वेश्चन करेंगे अभी प्रॉफिट और लॉस के। तो जितने क्वेश्चन करते चले जाएंगे, आपकी इनके साथ में, सभी के साथ में आपकी दोस्ती बढ़ती चली जाएगी। जितनी ज्यादा दोस्ती बढ़ जाएगी, जितनी आपकी गहराई तक आपका प्यार जाएगा भी, तो उतनी गहराई तक आप क्या है, इसके सम बिल्कुल सेकंडों में निकाल पाएंगे, बिल्कुल सेकंडों में। वो तब होगा जब आप इनसे भी क्या कर लोगे, दोस्ती धीरे धीरे सारे सम हम निकालते चले जाएंगे। अब इसके क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा देता हूं आपको इसके भी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी क्या है कि मोहन ने एक पुस्तक 200 रुपए में क्रय करके, यानी 200 रुपए में क्या है, इसने परचेज कर ली भाई, खरीद ली,
और 250 रुपए में क्या है, बेच दिया। 250 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस है, और 200 रुपए हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ परसेंटेज आपने निकालनी है। देखिए भाई, अब उसने क्या किया, एक वस्तु को 200 रुपए में क्या किया, परचेज कर लिया, और बेच दिया क्या रुपए में भाई, 250 रुपए में। कितने में बेच दिया, 250 रुपए में बेच दिया। तो यहां से हम क्या देखेंगे, उसको प्रॉफिट कितना हुए हैं, 50 रुपए भी। कितना हो गया, 50 रुपए। जो ये प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए पे हुए हैं, यानी का क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपए। तो 200 हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नीचे। और गुणा में क्या कर देंगे, 100। क्या कर देंगे, गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2, हमारा कट जाएगा 25 पे। तो उसको क्या है, 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा भाई, लाभ हो जाएगा 25% का। क्या हो जाएगा, 25% का लाभ। बताओ कोई डाउट इसमें। देखिए बिल्कुल सेकंडों में सब निकाल दिया, यानी अगर आपको इसका बेसिक पता है तो आप इसका आंसर को है, आंसर क्या है, सेकंडों में निकाल पाएंगे। दोबारा देखिए इसको, क्या कहा इसने भी, किसने कोई पुस्तक है 200 रुपए में खरीद ली। क्या रुपए में खरीद ली आपने पुस्तक भाई, 200 रुपए में। बेच दिया क्या रुपए में, 250 में आपको सेल कर दिया भाई। तो उसके बाद में ये हमारा क्रय मूल्य है, यानी सीपी इसको बोलेंगे भाई, कॉस्ट प्राइस हमारा रहेगा। ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस भाई, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए उसने खरीद ली 200 रुपए की, बेच दी 250 रुपए की, लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया भाई, 50 रुपए। किस पे लाभ हुआ है, आपकी जेब से कितने जा रहे हैं, जो हमारी जेब से जा रहे हैं ना उसके ऊपर लाभ होता है। हमारी जेब से हमने कितने दिए हैं, 200 रुपए। तो 50 रुपए लाभ है, कितने रुपए पे, 200 पे। 50 बटे में 200 गुणा में 100। गुणा में 100 किस लिए किया जाता है, प्रतिशत निकालने के लिए भी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 2 से 50 को काटेंगे 25 से, तो 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा जी। बोलो आई बात समझ में, कोई डाउट हो तो बताओ भाई। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, यदि एक घड़ी 4000 रुपए में क्रय करके 3800 रुपए में बेच दी जाए तो अन्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अब की बार क्या किया है, हमारे पास में क्रय मूल्य भी, कॉस्ट प्राइस है, कितना है, 4000 रुपए। ठीक है, और आपने 4000 रुपए की वस्तु को सेल कर दिया भाई, यानी सेलिंग प्राइस भाई। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा अपना, 3800 रुपए, 3800 रुपए। अब आपने 4000 रुपए की खरीद ली कोई भी वस्तु, और बेची कितने की है, 3800 रुपए की। तो यहां से हमें क्या हो गया भाई, लॉस हो जाएगा, आनी हो जाएगी। क्या रुपए की हो जाएगी, 200 रुपए की। तो 200 रुपए का हमें क्या हो गया, लॉस हुई। ये है जी आनी। लेकिन आपसे देखिए क्या कहा है कि आनी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये अगर आपसे पूछे आनी ज्ञात कीजिए, लॉस ज्ञात कीजिए, तो लॉस कितना है हमारा भी, 200 रुपए। अब आपका जो 200 रुपए जो लॉस आया है वो किसके ऊपर आया है, आपकी जेब से कितने रुपए लग रहे हैं, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 4000 रुपए। बात समझ में आ गई भाई। तो 200 बटे में क्या आ जाएगा, 4, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे, गुणा में 100 कर देंगे। बोलो या तो कोई डाउट है, यानी आपका जो लाभ है, लाभ आएगा तो लाभ ऊपर रहेगा, आनी आएगी तो आनी ऊपर रहेगी। नीचे हमारा क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। क्या रहेगा, नीचे हमारा क्रय मूल्य, और गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे अभी। तो काट देते इसको भी, 3 जीरो ना, तो 2 जीरो तो काट दी, एक ही काट दी, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। यानी यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 5% का हमें क्या हो जाएगा भाई, लॉस हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है, देखो आगे ना। यानी जब आप इन चीजों को जानते हो तो क्या सेकंडों में इनका आंसर निकाल पाएंगे भाई। सबसे इसके अंदर मेन बात है कि आपने जो सम है इसको एक बार अच्छे तरीके से समझ लेना है। इसने ये क्या चीज दे रखी है, क्या चीज आपसे पूछ रखी है। इसने दे रखा है कि 4000 रुपए की वस्तु है, बेच दी 3800 में, तो 4000 हमारा क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस। 3800 सॉरी कॉस्ट प्राइस रहेगा, यानी क्रय मूल्य। 3800 रुपए हमारा क्या रहेगा, 4000 रुपए हमारा क्या रहेगा, क्रय मूल्य भी, कॉस्ट प्राइस। और बेची कितने में, यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, 3800 रुपए। तो 4000 रुपए की वस्तु 3800 में बेची है, तो 200 रुपए का हमें क्या होगा भाई, लॉस। लेकिन आपसे क्या पूछा है, अन्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 200 किसके ऊपर हुए हैं, 4000 के ऊपर हुई। तो 200 बटे में 4000 गुणा में 100। तो यहां से काट पीट कर क्या पा रहा, 5% लॉस हमारा आंसर आ जाएगा भाई। बताओ कोई डाउट यहां से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 960 रुपए में एक रेडियो को बेचने पर 20% की हानि होती हुई, यानी कोई भी रेडियो था उसको 960 रुपए में क्या कर दिया भाई, बेच दिया। तो बेचने पर क्या हुआ, 20% का लॉस हो गया। पूछा क्या आपसे भाई, रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें क्या दे रखे हैं, एक रेडियो बेचने पर, यानी हमें क्या है भाई, सेलिंग प्राइस दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं, 960 रुपए, और 20% की क्या हो गया भाई, लॉस हो गया।
और आपसे सिर्फ आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य इसका ज्ञात करना भाई। इससे पहले एक चीज देखी हुई, यानी ये सम करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं अच्छे वाली, फिर आप क्या है इसको आराम से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे 1000 है, ठीक है, जो 1000 है वो अपने आप में क्या है 100% भी 1000 है, वो अपने आप में क्या है 100%, यानी कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में क्या होती है 100% भी। और अगर मैं 10% कहूंगी, कितना क्या कहूं 10%, तो 1000 का 10% निकालेंगे तो क्या कर देंगे, एक जोड़ हटा देंगे, कितना आ गया 100, प्लस कर दिया मैंने भाई, कितना हो जाएगा 1100, ये मैंने प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा भाई 110%। अब देखिए यानी जो 1100 है वो कितना हो जाएगा 110% भी, जो 1100 हमारा है वो कितना हो जाएगा 110%, किसके एवज में 1000 के, उसमें 1000 की बात हो रही है। देखिए भाई जो 1000 है, 1000 में क्या प्लस किया है 100, कितना हो गया 1100, और कितना हो गया भाई 110%, यानी 1000 का 110% भी कितना 110%, कितना हो गया 1100। बोलो बात आई समझ में भाई? सिंपल भाषा में कुछ नहीं कहा मैंने, सिर्फ एक ही बात कही है भाई कि कोई भी संख्या है वो अपने आप में कितनी होती है 100%। मैं अपने आप में क्या हूं 100%, आप अपने आप में क्या हो 100%। लेकिन मैं अगर मेरे फादर की बात करूं तो मेरे फादर का मैं क्या हो जाऊंगा, बेटा हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अब बात देखिए जो ये 1000 है वो अपने आप में क्या है 100%। अब 1000 का क्या प्लस किया मैंने 10% भी, तो 1000 में 10% ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 100, कितना हो जाएगा 1100, और 10% ऐड किया कितना हो गया 110%। यानी बात अगर मैं कहूं भाई जो 110% है कितना 1100, किसका है ये 1000 का। अब देखिए अगर आपको ये ना दे रखा हो, क्या भी आपको ये ना दे रखा हो, यानी कोई भी संख्या है, या फिर आपको भी इस समय लेके चलता हूं, देखिए एक मिनट के लिए आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जैसे आनी हुई है तो इसमें देखिए कोई भी संख्या हमने क्या की है परचेज कर ली, खरीद ली, खरीदने के बाद में हमें 10% का क्या हो गया भाई प्रॉफिट, और क्या रुपए में बेच दी 1100 रुपए में। अब जो वस्तु थी हमारी भाई वो अपने आप में कितनी थी 100%, प्रॉफिट कितना हुए हैं 10% का भी। अब जब हम उसको सेल करेंगे 1100 में तो इस संख्या का जो 1100 कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वही मैं, यानी 110% है ना, कितना आ जाएगा हमारा भी 1100 इस वस्तु का। ठीक है, तो इसको उधर ले उठा के ले जाएंगे, यानी इसका परसेंट अगर मैं हटाऊं तो 110 बटा में कितना आ जाएगा 100, इसको आप अगर उधर ले जाओगे भाई तो 1100 गुना में 100 हमारा ऊपर चला जाएगा और 110 हमारा नीचे आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में? ये हमारा ये कट जाएगा ऐसे भाई 10 पे, और 10 की 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1000। देखिए भाई 1000 से चले थे हम, 1000 से चलकर हमने क्या निकाला था 110% कितना निकाला था 1100। अब क्या है 1000 नहीं हमारे पास में, अब हम 1100 से चले और क्या निकाल दिया हमने भी 1000 निकाल दिया। बात समझ में आई? यानी अब देखिए अब इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं, कोई भी वस्तु हमने क्या कर ली भाई परचेज कर ली भाई, क्रय कर ली, कॉस्ट प्राइस हमारा है, लेकिन उस वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया, उस वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया। अब बेचने पर क्या है वो वस्तु कितने की बेची हमने 1100 रुपए की, अब जो 1100 रुपए की बेची है वो इस वस्तु का कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। तो वह वस्तु ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 110% ये इसका है, तो 1100 गुणा में 110% इधर लेके आएंगे 100 पर चला जाएगा 110 आपका नीचे कितने आ जाएगा अभी 1000 आ जाएगा हमारा। बोलो बात समझ में आएगी? या फिर आपको इसमें मैं एक चीज और बता देता हूं, आपका भी दृष्टि कहां कर दिया पता नहीं बच्चे ने। अगर मैं ये कहूं कि 10% का क्या होगा भाई लॉस हो गया, 10% का क्या हो गया बेटा लॉस हो गया। अब 100 में से 10% का लॉस हुए माइनस करें कितना आ जाएगा आपका 90% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90%। मार्कर कहां पे वो डस्टर कहां पे दे बेटा, डस्टर दे। देखिए भाई एक मिनट के लिए अब क्या है कोई भी जो वस्तु है
कोई भी वस्तु है वो अपने आप में कितनी थी भाई 100% थी, उसके ऊपर 10% का क्या हो गया लॉस, और अब उस वस्तु को 900 रुपए में बेच दिया, क्या रुपए में बेच दिया 900 रुपए में। अब देखिए भाई जो यहाँ पे हमारी क्रय मूल्य था उसका जो ये 900 रुपए क्या हो जाएगा उसका भाई 90% हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यानी 90% की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी भाई 900 आ जाएगी। ठीक है, और हम नई संख्या निकालनी तो उस तरफ ले जाएंगे, इसका परसेंटेज हटा देता हूँ भाई, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या जाएगा भाग में 100, इसको उधर ले जाएंगे, अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 900 गुना में ये 900 भी 100 हमारा ऊपर चला जाएगा और 90 हमारा नीचे आ जाएगा। 90 पे इसको काट देंगे 10 से भी, तो 10 की और 100 की गुणा करके कितना आ जाएगा हमारा भी 1000 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई, यानी यहां से चले थे 1000 से ये आ गया, अब यहां से वापसी कहां पे जाना है ऊपर जाना है, यानी अब क्या करा मूल्य नहीं देख रहे, प्रॉफिट हो या फिर क्या हो लॉस। ये बात याद रखनी है आपने भाई, कभी भी आपका जिंदगी में लाइफ में ना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका भी, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये बात याद रखना भाई। इसका बेसिक जो है ना वो आपको मैंने बता दिया, ये हमेशा याद रखना बेटा, आपका लाइफ में एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी देता हूं चीज की मैं। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। अब इसने क्या कहा भाई 960 रुपए में इसने बेच दी, यहां पे कोई भी हमारे पास में वस्तु दी, ठीक है, वो वस्तु अपने आप में कितनी है 100% है, वो वस्तु अपने आप में कितनी है 100%। अब इसने क्या कहा है 20% आने पर भाई 20% का क्या हो गया भाई लॉस हो गया भाई, 20% का क्या हो गया लॉस हो गया, तो माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 80%, और 80% कितना आ गया हमारा यहां पे 960। बोलो ये बात समझ में आएगी यहां तक भाई, यहां तक कोई डाउट है? यानी जो ये वस्तु थी वो अपने आप में कितनी है 100%, लॉस कितना हुआ है 20% का। अब लॉस होने के बाद अब कितना बच गया हमारे पास में 80%, और बेची गई है 960 की भी। बात आई समझ में? अब यानी हमारे पास में 80% की वैल्यू आ गई 960, परसेंटेज हटाएंगे क्या आ जाएगा 80 बटा में 100, इसको बेटा उधर लेके जाएंगे क्या हमारी रकम पलट जाएगी, बीमार क्या हो जाएगा 960 गुना में 100 हमारा ऊपर चला जाएगा और 80 हमारा नीचे आ जाएगा भी। ठीक है, अब देखो 0 से 0 काट देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 12 के 100 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा भाई 1200 रुपये। तो उस वस्तु का जो कॉस्ट जो प्राइस था भाई वो कितना आ जाएगा 1200 रुपये आ जाएगा, यहाँ पे 1200 रुपये आएगा भाई। अब बात समझ में आएगी भाई, यानी इसने क्या पूछा था वस्तु का रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो रेडियो का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई 1200 रुपये आ जाएगा। बोलो कोई डाउट भाई? यानी इसको मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा दिया, बिल्कुल जीरो से, फिर भी किसी बच्चे को डाउट तो पूछ लेना भाई, ये बात समझ में आएगी। यानी यहां से तो मैंने आपको बिल्कुल जीरो से समझा दिया। अब ये स्टैंडर्ड अलाउ है। अब एक बात और देखना, यहां से आपको एक चीज सिखाता हूं, जिस बच्चों को ये बात समझ में आएगी वो ये बात समझ में आएगी, ये लाइन सिर्फ ये वाली लाइन, वो उसका सेकंड में आंसर निकाल पाएगा। कैसे? अभी आपको अगर ये समझ में आएगा ना, हमारे पास में 80% की वैल्यू कितनी है 960, जिस बच्चे को ये बात समझ में आएगी वो आराम से कर पाएगा कि 80% की वैल्यू कितनी है 960 है। यानी मैं परसेंटेज एक अगर हटाऊं 80 का, ये देखो कितने गुना हो जाएगा, तो कितने गुना हो जाएगा 12 गुना। तो वो वस्तु जो है अपने आप में कितने गुना कितनी होती है 100% भी। तो अगर मैं 100 को भी 12 से गुना करता हूं तो कितना हो जाएगा 1200 रुपये। देखो एक सेकंड में आंसर आ जाएगा। बोलो बात आई समझ में? यानी अगर आपको सिर्फ ये वाली बात समझ में आएगी ना, तो इसके बाद भी आपके लिए सिर्फ सेकंडों का समय है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं आपको। अगर आपको ये पता चल गया 80% की वैल्यू कितनी हमारे पास में 960 है, तो परसेंटेज हटा देता हूं इसका, ये देखो ये हटा दिया मैंने। 80 का कितने गुना हुई है 12 गुना, तो 100 का कितने गुना हो जाएगा 12 गुना, तो 1200 हमारा छोड़ा जाएगा। बोलो आई बात समझ में? तो ये हमारा 80% है और वो वस्तु अपने आप में कितने परसेंट थी हुई 100% थी हुई। तो इसका जो क्या पूछा था क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा 1200 रुपये। आपको यहां से मैंने बिल्कुल जीरो से बेसिक से समझा दिया, ये इसकी ट्रिक समझा दी मैंने, यानी आपने पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज आती है तो आप इसको बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। यहां तक जरूर सीख लेना भाई, यहां तक आने के बाद में आपके लिए सेकंडों का समय है। बताओ यहां तक कोई डाउट है? किसी बच्चे को फिर भी कोई बात अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करें ना भाई। अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भाई,
वीडियो को क्या करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आपके जितने फ्रेंड है सभी के पास भेजो, और वीडियो को क्या है लाइक और कमेंट जरूर किया करो, ताकि मेरे को पता चले कौन कौन बच्चा कहां से वीडियो देख रहा है। और एक काम आपने जरूर करना है इस वीडियो में, आप जहां से वीडियो देख रहे हो, आपकी जो लोकेशन है, अस्सी है, हिसार है, हरियाणा, दिल्ली, जहां से भी हो, आपकी लोकेशन डाल देनी है। बस मैं फ्रॉम यहां से, बस आपका नाम और आपका फ्रॉम पता चल जाए भाई ये बच्चा कहां से है, वहां से। अगर आप नाम ना डालो तो आपका वो डाल देना, आपकी लोकेशन भी आप यहां से हो, ताकि पता तो चले हमें कि हमारे साथ में बच्चे कहां कहां से जुड़े हुए। तो इसका देखिए मैंने इसका जो बिल्कुल बेसिक था उसके जो सम थे व्यापार प्रॉफिट एंड लॉस के भाई वो आपको मैंने करवा दिए। इसकी अब अगले सम जो है अगली क्लास में करेंगे भाई, ठीक है। थैंक यू।